तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड टॉक्स हिंदी पर। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, अभी 2-3 दिन पहले भारत के जम्मू शहर में भारतीय वायुसेना के एक स्टेशन पर एक ड्रोन से एक्सप्लोजिव किया गया था, यानी एक ब्लास्ट किया गया था एक ड्रोन के माध्यम से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को निशाना बना के। लेकिन यहाँ पर लकीली स्टेशन पर जो एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स थे, उन सभी को कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो एक्सप्लोजिव था, ये वहाँ से कुछ दूरी पर हुआ था। हालांकि स्टेशन पर कुछ डैमेज जरूर आया है। और इस घटना के कुछ घंटे बाद ही भारतीय स्थल सेना के प्रधान जनरल मुकुंद नरवणे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि ये जो ड्रोन अटैक था, इसे बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान की एक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ओर से किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 1 साल से भारत में ड्रोन अटैक्स की जो केसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और पिछले 1 साल से भारत में पाकिस्तान की ओर से 99 बार ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश किया जा चुका है। और जम्मू के इस अटैक के बाद ही भारत में एक हाई लेवल मीटिंग हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ एक मीटिंग किया है। और इस मीटिंग में उन्होंने ये डिस्कशन किया है कि भारत को कैसे और भी ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए इन ड्रोन अटैक्स के मामले में। तो देखिए, ये जो ड्रोन अटैक है, ये तो भारत में किया गया था पाकिस्तान की ओर से। लेकिन यहाँ पर अभी पिछले कल को पाकिस्तान में भारत के जो दूतावास है, जहाँ पर भारतीय जो प्रतिनिधि है वो रहते हैं, उस दूतावास के पास में एक ड्रोन को फ्लाई करता हुआ देखा गया। और कुछ सोर्सेज की तरफ से ये कहा गया है कि पिछले कल पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में भारतीय प्रतिनिधियों के बीच एक मीटिंग चल रहा था। और उसी समय एक ड्रोन एक लेवल सीमा अतिक्रमण के बाद भारतीय दूतावास का जो एरिया है वहां पर आ जाता है। और जिस बिल्डिंग में ये मीटिंग हो रहा था, उस बिल्डिंग के चारों पास ये ड्रोन सर्विलेंस कर रहा था। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि अच्छा, एक ड्रोन को तो पाकिस्तान के किसी आम लोग भी यूज कर सकता है। और शायद किसी पाकिस्तानी सिटीजन ये ड्रोन उड़ा रहा था और गलती से भारतीय दूतावास के एरिया में चला गया था। तो देखिए, ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में अन्य किसी देश का जो दूतावास होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है उस दूतावास को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में किसी पाकिस्तानी अधिकारी जाना चाहता है, तो इसके लिए भारतीय दूतावास में जो अधिकारी रह रहे हैं, उनसे पहले परमिशन लेना होगा कि मैं आपके दूतावास में आना चाहता हूँ। और अगर भारतीय अधिकारी ये परमिशन देते हैं कि हाँ आप आ सकते हो, तो फिर जाके पाकिस्तानी जो अधिकारी है वो भारतीय दूतावास के अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक ड्रोन को ही फ्लाई करता हुआ देखा गया है भारतीय दूतावास के ऊपर, और वो भी एक मीटिंग के समय। तो देखिए, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उसी समय भारतीय दूतावास में एक मीटिंग भी चल रहा था। और शायद पाकिस्तान की ओर से भारतीय दूतावास में जो मीटिंग चल रहा है, उस मीटिंग को स्पाइक किया जा रहा था। उस मीटिंग में क्या चल रहा है, उस मीटिंग में क्या हो रहा है, इन सब की डिटेल्स लिया जा रहा था। और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही भारतीय गवर्नमेंट की ओर से पाकिस्तान का कड़ा विरोध जताया गया है इस चीज के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक इस विषय में कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के ऊपर जो ये ड्रोन फ्लाई कर रहा था, ये ऐसे ही घुस गया या इसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भेजा है सर्विलेंस के लिए? नीचे कमेंट करके आपका जो ओपिनियन है ये जरूर से बताइए। तो एंड में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस वीडियो को कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ। सो दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।